गाइस टेक्नो के इन एआई फीचर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है और अगर आपके पास भी कोई टेक्नो का स्मार्टफोन है तो इन एआई फीचर्स को लाजमी यूज़ करना, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और एआई के अलावा टेक्नो ने कैमरा सेक्शन में लिटरली किल किया है, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। और आज हमारे पास जो स्मार्टफोन है ये है टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर और इसके ऊपर हम सारे एआई फीचर्स को टेस्ट करने वाले हैं कि रियल टाइम में आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हो और मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि इन नए फीचर्स का रियल लाइफ में क्या क्या यूज है। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ गए हो ना तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर एक मेगा गिव अवे है। 10,000 सब्सक्राइबर रह गए हैं तो जल्दी से पूरे कर लो। अब सबसे पहले तो कैमरास के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जिसने लिटरली मुझे सरप्राइज किया है इस प्राइस कैटेगरी में। मैं कहने वाला हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन जो अभी के टाइम पर आप बॉक्स पे कैटेगरी में पाकिस्तान में बाय कर सकते हो। क्या डिटेल्स निकल के आ रही थी पिक्चर्स में, कलर सैचुरेशन, स्किन टोन को भी बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है। लाइक बहुत ज्यादा व्हाइटिश टोन भी नहीं है, बहुत ज्यादा रेडिश टोन भी नहीं है। इसके अलावा डायनेमिक रेंज, एज डिटेक्शन, ओवरऑल जो पिक्चर्स निकल के आती है उनके कलर्स, लाइक ओवरऑल एक पैकेज टेक्नो ने बना के दिया है। सेल्फी शॉट्स में भी काफी ज्यादा डिटेल्स थी। लो लाइट में, अल्ट्रा लो लाइट में जो रिजल्ट्स निकल के आए थे आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। लाइक बहुत अच्छे से इस स्मार्टफोन के कैमरा ने मैनेज किया है और वीडियोग्राफी वाली साइड पर भी इस स्मार्टफोन ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आउटपुट दिए हैं। तो लाइक ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि टेक्नो का ये स्मार्टफोन इस रेंज पे वन ऑफ द बेस्ट है कैमरास के लिए। अब कैमरा वाली साइड पर आए तो इसमें तो आपको बार के एआई फीचर्स को दिया गया है। लाइक एआई स्टूडियो में अगर आप आएंगे तो एआई शार्पनेस प्लस है। अगर आपकी पिक्चर में शार्पनेस कम है तो ये उसको एनहेंस कर देता है, लाइक कितनी डिटेल आ गई है। इसके अलावा एआई एक्सटेंडर है, लाइक आपका कोई फ्रेम है, आपकी पिक्चर में फ्रेम छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, ये उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और देन एआई अरेजर है 2.0, आपकी पिक्चर में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ जाता है आप उसको रिमूव कर सकते हो। और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। अगर हम कंपेयर करें इसको लास्ट जो टेक्नो में एआई था तो आप इसको टेक्नो का एआई अरेजर 2.0 भी कह सकते हैं। और अगर आप अपनी सिंपल पोर्ट्रेट पिक्चर्स को नेक्स्ट लेवल पोर्ट्रेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, डिफरेंट स्टाइल्स में, तो आप AIGC पोर्ट्रेट को यूज़ करके इस सिंपल सी पोर्ट्रेट पिक्चर को इतने अच्छे पोर्ट्रेट स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके गाइज, अब वन बाय वन करके ना इस स्मार्टफोन के सारे इंपॉर्टेंट एआई फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एला वॉइस है, जो कि इस स्मार्टफोन में एआई असिस्टेंट आपको दिया गया है। इस स्मार्टफोन में लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक ऑरेंज बटन मिलता है जिसको प्रेस करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं सिंगल प्रेस से। ये बेसिकली डीप सी के साथ इंटीग्रेशन में बनाया गया और ये काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता है, इसको जितना हमने टेस्ट किया है। तो लाइक जिस तरह बाकी स्मार्टफोन्स में, जिस तरह एप्पल में सीरी है और बाकी स्मार्टफोन्स के अपने एआई मॉडल्स हैं, इस तरह टेक्नो ने भी अपना एला वॉइस को इंट्रोड्यूस करवाया है। लाइक आपने किसी को कॉल करनी है, कोई मीटिंग स्केड्यूल करनी है या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने स्मार्टफोन को टच किए बिना वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ रियली गुड। टू बी ऑनेस्ट, इस स्मार्टफोन के एआई फीचर्स में जो सबसे मजे का मुझे लगा ना वो है एआई कॉल असिस्टेंट, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉइस कैंसिलेशन है कि अगर आप शोर वाले एरिया में कॉल करते हो ना तो आप जब इसको एक्टिवेट कर लोगे, इर्द गिर्द का जितना शोर होगा वो रिमूव हो जाता है। अब इसको करने के लिए ना पहले आपको एयरबड्स बाय करने पड़ते थे जिनमें नॉइस कैंसिलेशन हो, लेकिन ये फीचर एआई के थ्रू इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है। उसके अलावा कॉल समरीज हैं, रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन है। अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो लाइव कॉल ट्रांसलेशन वाला फीचर सबसे मज़े का है कि अगर आप लेट्स सपोज फ्रेंच में किसी से बात करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में बात करोगे, अगले को फ्रेंच में सुनाई देगी और वो फ्रेंच में बात करेगा और आपको इंग्लिश में सुनाई देगी। तो ये रियल टाइम काफ़ी यूजफुल फीचर है। और हाँ, टेक्नो के स्मार्टफोन में खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। और ये जो एआई ट्रांसलेशन असिस्टेंट वाला फीचर है ना, ये रियल टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसके ऊपर जो लैंग्वेज है वो कोई डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, तो आपने डबल प्रेस करके रखना है, उसको नीचे लेकर आना है फिंगर्स को और ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और जो भी लैंग्वेज होगी उसको इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट था इसमें फ्रेंच लैंग्वेज थी और इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब बेसिकली आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर किस्म की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ईच एंड एवरी सिंगल लैंग्वेज। और ये रियल टाइम में काफ़ी यूज़फुल है। और ये जो डॉक्यूमेंट असिस्टेंट वाला फीचर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस गोइंग पर्सनस हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपने उसको समराइज़ करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करूँगा और ये विद इन फ्यू सेकंड उस डॉक्यूमेंट को समराइज़ करके आपको दे देगा।
किस डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं सारे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मैनुअली अगर आप करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। और ये AI नोट्स वाला फीचर भी काफ़ी यूज़फुल है। बेसिकली आप सिंपल स्केचेस को इमेजेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। आपने सिंपली कोई भी स्केच बनाना है, अब देखते हैं कि इसको जनरेट करके ये क्या रिजल्ट्स निकालता है। बेसिकली मैंने तो कोई रैंडम एनिमल बनाया है और किस तरह से, ओके उसने पूरी कैट ही बना के आपको दे दी है और उसमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, साइबरपंक, पिक्सेल आर्ट, डिजिटल। अगर आपकी थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी है तो आप अच्छे स्केचेस बना सकते हो। इसके अलावा राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग समरीज भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये AI वॉलपेपर जनरेटर है। अगर आप भी सेम वॉलपेपर लगा लगा के बोर हो चुके हो ना, तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। इमेज री इन्वेंशन है, बेसिकली आप अपनी कोई भी पिक्चर अपलोड करोगे ये उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा, लाइक जैपनीज कॉस्मिक और डिफरेंट अमेरिकन कॉस्मिक और माचा वाचा सारी गेम्स में इसको कन्वर्ट कर देगा रियल टाइम में। काफ़ी यूज़फुल है ये और काफ़ी रिफ्रेशिंग लुक देता है आपके स्मार्टफोन को। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो है जिसकी 720p रेजोल्यूशन है तो आप उसको इन्हेंस कर सकते हो। बेसिकली ये सारे फीचर्स वो हैं जो कि आप मैनुअली वेबसाइट्स के ऊपर जाकर इन्हेंस करते थे ना, लाइक कोई भी आपके पास वीडियो है उसको अपलोड करते थे, देन वो ये सॉफ्टवेयर आपको वो करके देता था इन्हेंस। ये सारे फीचर टेक्नो ने स्मार्टफोन में ऐड कर दिए हैं। सो गाइज ये थे इस स्मार्टफोन के कुछ इंपॉर्टेंट AI फीचर्स जो कि मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में डिस्क्राइब कर दिए हैं। आपको ये AI फीचर्स कैसे लगे हैं? सबसे फेवरेट AI फीचर इस स्मार्टफोन का आपको कौन सा लगा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।